महीने के 40-50 हज़ार या उससे भी ऊपर कमा रहे हो लेकिन पैसे नहीं बच रहे हैं अगर, तो फिर ये रील आपके लिए है। भाई ऐसा क्या हो रहा है आप 40 से 50 हज़ार रुपए कमा रहे हो तो क्या पैसे कम कमा रहे हो? दिक्कत यहाँ पे है, क्यों नहीं बच रहे हैं पैसे? क्या लगता है आपको मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये नहीं कि आपकी कमाई कम है, कमाई आपकी ठीक है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है। आप लोग कर क्या रहे हो, सैलरी आती है तो आपको लगता है इस बार पैसे बचाऊँगा, लेकिन फिर शुरू होती है, फिर वो झड़ी लग जाती है खर्चों की। जैसे आपने अपने ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लिया, स्विगी से कर लिया, फिर आपने शॉपिंग कर ली, आपकी ईएमआईज़ हैं, आपके सब्सक्रिप्शंस हैं। देखिए, जो चीज़ें ज़रूरी है, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपनी और लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर ईएमआई ऑलरेडी चल रही है आपकी, तो आप कुछ और मत लें कि आप ईएमआई और बढ़ाएँ, ठीक है? कुछ खर्चों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों पे। मेन चीज़ क्या है कि आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मेरा इतनी सैलरी मेरी आ रही है, इतना मैं कमा रहा हूँ महीने का, इससे मैं जो भी खर्च करूँगा, वो खर्च करूँगा, बचेगा उसको इन्वेस्ट करूँगा या सेव करूँगा। ऐसे नहीं काम करता है। आप एक काम करिए आगे से, जो भी आपकी सैलरी आ रही है, 20% डिसाइड कर लीजिए कि इसको मुझे खर्च नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है, इसको सेव ही करना है। तो 20% आपका अलग हो जाएगा, 80% को ही आप पहले खर्च करिए। और एक चीज़ और करिए, आपके जो खर्चे हो रहे हैं, अब ऑनलाइन आप खर्चे कर रहे हैं, तो आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं कि आपने कितना कितना पे किया है, वैसे कैश में इतना नहीं हो पाता था रिकॉर्ड, बट ऑनलाइन हो रहा है। तो आप ना मेंटेन करिए कहीं पे कि आपका कितना खर्चा कहाँ हो रहा है। 1 महीना ये करके देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा। आप बेटर पोज़ीशन में होंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपका पैसा जो है हर महीने एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है। या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ज़रूर जो आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या फालतू है, यहाँ पे पैसे बचा सकते थे। ये तभी होगा जब आप इसको मॉनिटर करना शुरू करेंगे, और मॉनिटर करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, और डेटा के लिए आपके पास हर महीने का खर्चा लिखा होना चाहिए। तो ये चीज़ें करना शुरू करें और फिर देखें कि आपका पैसा बच पा रहा है कि नहीं। अगर मेरी इस रील से कुछ लोग का पैसा बच जाता है, कुछ लोग को बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज़ इस रील को और लोग तक शेयर कर दीजिए। ऐसी और रील्स आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल निवेश विद प्रियेश पे, और मुझे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, और मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो ये रील तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रील में नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ।